नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन सत्य प्रकरण में आज का विषय है जब श्री विष्णु ने उठाया मंदराचल पर्वत। जी हाँ मित्रों, यह सनातन सत्य है। यह पौराणिक इतिहास तब की है जब देवदानों ने मिलकर श्रीहीन हो चुकी धरती, स्वर्ग आदि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन का सामूहिक निर्णय लिया था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं बासुकी नाग की नीति बनाने का निर्णय हुआ, पर सबसे कठिन कार्य था मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तक ले आना। देवदानों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को जड़ से उखाड़ तो लिया, परंतु अपनी सारी शक्तियों को अपव्यय करने के बावजूद ज्यादा दूर उसे उठाकर ले नहीं जा सके और उसे रास्ते में ही पटक दिया। देव और दानवों ने इतना सहाय अपने आप को पहले कभी नहीं समझा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे इस महाअभियान में पड़ रहे विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठा लिया और गरुड़ पर सवार होकर उसे समुद्र के तट पर उतार दिया। तब जाकर देवदानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सच कहिए तो श्री विष्णु नहीं होते तो समुद्र मंथन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह बात दानव दल को कभी समझ में नहीं आया। और इस समुद्र मंथन का ही परिणाम था कि यह धरती, यह स्वर्ग सभी श्री वृद्धि से परिपूर्ण हुए। आपको यह कैसा लगा, यह संक्षिप्त प्रकरण? जरूर कमेंट करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन सत्य प्रकरण में आज का विषय है जब श्री विष्णु ने उठाया मंदराचल पर्वत। जी हाँ मित्रों, यह सनातन सत्य है। यह पौराणिक इतिहास तब की है जब देवदानों ने मिलकर श्रीहीन हो चुकी धरती, स्वर्ग आदि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन का सामूहिक निर्णय लिया था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं बासुकी नाग की नीति बनाने का निर्णय हुआ, पर सबसे कठिन कार्य था मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तक ले आना। देवदानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को जड़ से उखाड़ तो लिया, परंतु अपनी सारी शक्तियों को अपव्यय करने के बावजूद ज्यादा दूर उसे उठाकर ले नहीं जा सके और उसे रास्ते में ही पटक दिया। देव और दानवों ने इतना सहाय अपने आप को पहले कभी नहीं समझा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे इस महाअभियान में पड़ रहे विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठा लिया और गरुड़ पर सवार होकर उसे समुद्र के तट पर उतार दिया। तब जाकर देवदानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सच कहिए तो श्री विष्णु नहीं होते तो समुद्र मंथन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह बात दानव दल को कभी समझ में नहीं आया। और इस समुद्र मंथन का ही परिणाम था कि यह धरती, यह स्वर्ग सभी श्री वृद्धि से परिपूर्ण हुए। आपको यह कैसा लगा, यह संक्षिप्त प्रकरण? जरूर कमेंट करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन सत्य प्रकरण में आज का विषय है जब श्री विष्णु ने उठाया मंदराचल पर्वत। जी हाँ मित्रों,
यह सनातन सत्य है। यह पौराणिक इतिहास तब की है जब देवदानों ने मिलकर श्रीहीन हो चुकी धरती, स्वर्ग आदि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन का सामूहिक निर्णय लिया था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं बासुकी नाग की नीति बनाने का निर्णय हुआ, पर सबसे कठिन कार्य था मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तक ले आना। देवदानों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को जड़ से उखाड़ तो लिया, परंतु अपनी सारी शक्तियों को अपव्यय करने के बावजूद ज्यादा दूर उसे उठाकर ले नहीं जा सके और उसे रास्ते में ही पटक दिया। देव और दानवों ने इतना सहाय अपने आप को पहले कभी नहीं समझा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे इस महाअभियान में पड़ रहे विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठा लिया और गरुड़ पर सवार होकर उसे समुद्र के तट पर उतार दिया। तब जाकर देवदानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सच कहिए तो श्री विष्णु नहीं होते तो समुद्र मंथन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह बात दानव दल को कभी समझ में नहीं आया। और इस समुद्र मंथन का ही परिणाम था कि यह धरती, यह स्वर्ग सभी श्री वृद्धि से परिपूर्ण हुए। आपको यह कैसा लगा, यह संक्षिप्त प्रकरण जरूर कमेंट करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम।